अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्ज़ाम एंड प्रमोशन पॉलिसी 2020 अनाउंस कर दी है। 14 मई को एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर शाह महमूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस पॉलिसी को अनाउंस किया। आइए सुनते हैं पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, फिर उसकी डिटेल पर बात करते हैं कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कौन प्रमोट हुआ, कौन नहीं प्रमोट हुआ। आइए सुनते हैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो पहली बात कि जिन्होंने 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया वो सारे प्रमोट हो गए। ठीक है जी। उसमें प्राइवेट भी हो गए, उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी हो गए। ठीक है जी। जो प्रमोट हुए अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो अपना 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे और उसकी बुनियाद पे उनका 11वीं का रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी वो है कि जिन लोगों ने सारे मज़ामीन 9वीं के और 11वीं के पास किए हैं उसकी बुनियाद पे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और 10वीं का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसमें 3% मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहान जो है उसमें रिजल्ट बेहतर होता है 9वीं और 11वीं के मुकाबले। और जिन्होंने 40% मज़ामीन में फेल हुए हैं उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। और आखिरी कैटेगरी वो है कि जो इम्तिहान लेना चाहते हैं, और उसमें 4 कैटेगरीज हैं। जो समझते हैं कि हमारा रिजल्ट बुरा है 11वीं का, हम अपना रिजल्ट बेहतर करना चाहते हैं। दूसरा वो कि जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल हो गए, जो कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे जिसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स भी हैं, या चंद मज़ामीन में जो 2 या 3 मज़ामीन में इम्तिहान सेपरेट इम्तिहान देना चाहते हैं। तो ये लुब्बे लुबाब है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज इंटर प्रोविंशियल। तो दोस्तों ये थी एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जो भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हम उसकी डिटेल पर बात करेंगे अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट को इजीली समझ नहीं आती, तो उसकी डिटेल पर बात करते हैं ताकि वो इजीली समझ जाए। तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज का जिक्र किया गया है। हम पहली कैटेगरी से बात स्टार्ट करते हैं। पहली कैटेगरी ये है कि 9th and 11th क्लास स्टूडेंट डायरेक्टली प्रमोटेड इन 10th and 12th क्लास विदाउट एनी एग्ज़ाम। यानी कि जो 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो विदाउट एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के बगैर 10th और 12th में प्रमोट कर दिए गए हैं। और एक बात जो की जा रही थी कि शायद उन स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसे कंपोजिट एग्ज़ाम कहते हैं, यानी इकट्ठा एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कोई और एग्ज़ाम नहीं देना। अब वो डायरेक्ट 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे और उसी एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस होगी, उनकी परसेंटेज होगी, उसी की बेस पे उनका रिज़ल्ट बना दिया जाएगा। तो ये तो थी कैटेगरी 1, जो स्टूडेंट भी 9th और 10th में थे। Category 2, students who fully passed 9th and 11th exam in 2019, they will directly promoted in 12th and 13th class without any exam. Their result will make as per 9th and 11th performance with 3% additional marks. तो इस कैटेगरी में यह है कि जो स्टूडेंट 9th और 11th का एग्ज़ाम जो 2019 में कंडक्ट हुआ था फुल्ली पास कर चुके हैं, उनकी कोई सप्ली नहीं, किसी मजमून में फेल नहीं, उन्हें 12th और 13 में प्रमोट कर दिया गया है।
और उनका कोई और एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ ऐड की गई है जो पहले किसी न्यूज़ में नहीं आई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है कि दे विल गेट 3% मोर मार्क्स। 3% मार्क्स मीन कि अगर आपका एग्जाम्पल आप 9th क्लास में किसी के 400 मार्क्स हैं, तो उनके जो फिर 10th में जाके होंगे वो 3% टोटल मार्क्स के उसमें ऐड कर दिए गए हैं जो उन्हें मिलेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 9th क्लास में इतनी मेहनत नहीं करते, 10th में जाके करते हैं, तो उनका ख्याल होता है कि मैं आगे जाके ऑटोमेटिक मेरे ज़्यादा नंबर मिलेंगे मुझे। तो इस हिसाब से इस कैटेगरी में एक बात बहुत अच्छी ऐड की गई है कि उन्हें 3% ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उनके रिज़ल्ट में जो अभी बनेगा कुछ महीनों बाद। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी एक हैप्पी न्यूज़ है कि 30-35 नंबर आलमोस्ट उनको एडिशनल मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मली वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर एग्ज़ाम होते तो वो उस एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में या 12th के एग्ज़ाम में अच्छी मेहनत की बेस पर वो ज़्यादा नंबर ले सकते थे। तो वो गवर्नमेंट ने उनको पहले ही फेवर दे दिए। दे विल गेट दिस 3% मोर एग्ज़ाम मार्क्स। Category 3. A student who failed in 40% of subject in 11th class exam in 2019, they will get passing marks almost 33% in failed subject and promoted in 13th class without any exam. Their result will make as per 11th performance without 3% additional marks. इस कैटेगरी में ये बात बताई गई है कि जो स्टूडेंट फेल हुए थे पिछले साल 2019 में 11th क्लास में 1, 2, 3 या 4 सब्जेक्ट में, उन्हें उन फेल्ड सब्जेक्ट में जस्ट पासिंग मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा और अब उन्हें इजाज़त होगी कि आगे वो 13th क्लास में किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जा सके जहाँ भी उनको एडमिशन मिलता है। लेकिन उन्हें जो उनका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें वो 3% एडिशनल मार्क्स उन्हें नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पहले ही मुश्किल से पास हुए हैं, तो उनको वो 3% तो नहीं मिलेंगे, 3% मार्क्स नहीं मिलेंगे, मगर उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट परेशान थे कि हमारी सप्लियां हैं 1, 2, 3, तो वो परेशान थे कि हमारा क्या बनेगा, तो अब उनके लिए हैप्पी न्यूज़ है कि वो पास कर दिए गए हैं। वो अगली क्लास में बैठेंगे, यानी कि 13th क्लास में बैठेंगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं। तो ये तो थी सम कॉमन कैटेगरीज, जिसमें 9th क्लास के स्टूडेंट प्रमोट होकर 10th में चले गए, 11th क्लास के स्टूडेंट प्रमोट होकर 12 में चले गए, जो 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट में फेल थे वो पासिंग मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे और आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो इस फार्मूले में नहीं बैठती, तो उन कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट विल अरेंज स्पेशल एग्जाम फॉर 4 कैटेगरीज। तो ये स्पेशल एग्जाम किन स्टूडेंट के लिए अरेंज किया जाएगा, उनकी ऑलमोस्ट 3-4 कैटेगरीज बताई गई हैं और उनमें जो नंबर 1 है उसके मुताबिक स्टूडेंट हु are not satisfied with their 9th and 11th class exam 2019 result and they were trying to obtain more marks in 10th and 12th exam which was expected in 2020 which is cancelled। तो इसमें यह बताया गया है कि वो स्टूडेंट जिनके 9th में या 11th क्लास के रिज़ल्ट में एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 10th में और 12th में अच्छी मेहनत करके अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स ले लेंगे ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा हो जाए, तो ये उनके लिए बताया गया है कि उन्हें एक चांस दिया जाएगा स्पेशल एग्ज़ाम का। अगर वो चाहें इसमें इंटर होने के लिए तो फिर उन्हें ये चांस मिलेगा और वो प्रूव कर सकते हैं कि उनकी मेहनत ज़्यादा है और वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। ये है नंबर 1। और नंबर 2 इसमें ये है कि स्टूडेंट हु वर प्रिपेयर्ड फॉर कंपोजिट एग्ज़ाम ऑफ 12th क्लास, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो 11th और 12th का एक ही सिंगल एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, तो अब उनका ना तो कोई 11th का एग्ज़ाम है जिसकी बेस पर रिज़ल्ट बन सके, तो उन्हें भी चांस दिया जाएगा कि वो स्पेशल एग्ज़ाम में
हिस्सा ले सकें। और इसी में जो नंबर 3 पे है, स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल सब्जेक्ट एग्ज़ाम फॉर 12th क्लास, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्पेशल सब्जेक्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मसलन कुछ मेडिकल साइड पे चले गए, लेकिन फिर उनको इंजीनियरिंग में आना है, या इंजीनियरिंग साइड पे चले गए फिर उनको मेडिकल साइड पे आना है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम देने से फील्ड चेंज हो जाता है। तो उन स्पेशल सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम तैयार किए कर रहे थे स्टूडेंट, उनके लिए भी एक चांस है कि उन्हें स्पेशल एग्ज़ाम का चांस दिया जाएगा। इसी में नंबर 4 पे है, स्टूडेंट हु वर फेल्ड इन मोर देन 40% सब्जेक्ट इन 9th एंड 11th एग्ज़ाम 2019। ये भी बहुत अहम है कि जो स्टूडेंट 9th में 5 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए थे, या 11th क्लास में 5-6 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए थे, तो उनको भी एक चांस दिया जाएगा कि वो दोबारा, उनका साल ज़ाया नहीं होगा, उनको पूरे एग्ज़ाम का चांस दिया जाएगा कि स्पेशल एग्ज़ाम में आए और अपना पूरा एग्ज़ाम दें और फिर उसकी बेस पे उनका रिज़ल्ट बनेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी मतलब है, उनको एक ऐसे स्पेशल एग्ज़ाम का जब चांस मिलेगा तो उसमें अपना परफॉर्मेंस शो करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ये थी वो कॉमन कैटेगरीज जिनके लिए ये स्पेशल एग्ज़ाम अरेंज किया जाएगा। And this special exam is expected in September or October 2020. Schedule they will announce later. लेकिन अभी यही बताया है कि जो हालात ठीक हुए अगर, तो उसके मुताबिक फिर सितंबर में या अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स who want participate in special exam, they are requested to inform their school college before 1st July. कि 1 जुलाई से पहले उन स्टूडेंट ने अपने स्कूल कॉलेज को इन्फॉर्म करना है जो इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो ये पॉलिसी है जो वज़ीर तालीम ने 14 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस की है। तो ये है डिटेल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस की गई पॉलिसी की, 2020 एजुकेशन पॉलिसी की, जो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है और उसको डिटेल्ड शेयर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो, आपको समझ आई हो इसकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।